हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और एक बार फिर से स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को, जिसमें हमने बात की थी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के नाम की और उनके ओरिजिन को भी हमने अच्छे से समझा था डायग्राम के थ्रू भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के इंसर्शन के बारे में और उसकी नर्व सप्लाई के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स से एक बार दोबारा से। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स टोटल होती है 10, जिसमें 7 होती है वॉलंट्री, 3 होती है इनवॉलंट्री। 7 वॉलंट्री में 4 रेक्टाइल मसल्स थी, 2 ओब्लिक मसल्स थी और एक लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस था। इनवॉलंट्री मसल्स में एक सुपीरियर टार्सल मसल थी, एक इंफीरियर टार्सल मसल थी और एक थी हमारे पास ऑर्बिटालिस मसल। अब चलते हैं इंसर्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो इंसर्शन की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इंसर्शन ऑफ द रेक्टस मसल्स। टोटल हमारे पास कितनी रेक्टाइल मसल्स थी? 4 रेक्टाइल थी, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। चारों का ओरिजिन आप एक बार मेरे को बता दो तो हम स्टार्ट करते हैं इंसर्शन के साथ। देखो ओरिजिन कहाँ से था? एनुलस ऑफ जिन से। कॉमन जो टेंडनस रिंग थी हमारे पास हमारे ऑर्बिट के अंदर, उससे ओरिजिन हो रहा था चारों रेक्टाइल मसल्स का। ठीक है, तो ओरिजिन वहाँ से हो रहा था और जब ओरिजिन एक जगह से हो रहा था तो कितनी आसानी होगी अगर इनका इंसर्शन भी एक ही जगह पे जाके हो जाए, अलग अलग नाम ना याद करने पड़े। तो वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि चारों रेक्टाइल मसल का ओरिजिन होता है कॉमन टेंडनस रिंग से या फिर एनुलस ऑफ जिन से, और इनका इंसर्शन होता है हमारी स्क्लेरा के अंदर। इंसर्शन कहाँ होता है? स्क्लेरा के अंदर। मैं आपको एक बार बता दूंगा आई के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये इंसर्टेड इनटू द स्क्लेरा अ लिटिल पोस्टीरियर टू लिम्बस। लिम्बस से थोड़ा सा पीछे की तरफ इसका इंसर्शन होता है। अभी लिम्बस क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। अभी लिम्बस होता है कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। ठीक है, कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन को बोलते हैं लिम्बस। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगा एक बार, तब समझ आ जाएगा। एक बार पहले थ्योरी एक बार पूरी कर देता हूँ, फिर डायग्राम पे चलते हैं। इंसर्टेड इंटू द स्क्लेरा अ लिटिल पोस्टीरियर टू लिम्बस। एक बार इतना ध्यान रखना, बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझा दूंगा। अब ये है हमारे पास सुपीरियर रेक्टस, ये है मीडियल रेक्टस, ये है लेटरल रेक्टस और ये है इंफीरियर रेक्टस। ये चारों रेक्टाइल मसल हैं। इनका इंसर्शन होना है स्क्लेरा पे। स्क्लेरा पे इंसर्शन हो रहा है और अ लिटिल पोस्टीरियर टू लिम्बस, लिम्बस से थोड़ा सा पीछे की तरफ। अब हम बात करें कितना पीछे, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिम्बस से कितना पीछे इंसर्शन होता है। सुपीरियर रेक्टाइल का मसल का इंसर्शन होता है 7.7 mm पोस्टीरियर टू द लिम्बस। जो लिम्बस है उससे 7.7 mm की दूरी पे पीछे की तरफ इंसर्शन होता है सुपीरियर रेक्टस का। मीडियल रेक्टस 5.5 mm, इंफीरियर रेक्टस 6.5 mm एंड लेटरल रेक्टस 6.9 mm। इस तरह से इसका इंसर्शन होता है हमारे जो स्क्लेरा है उसके ऊपर पोस्टीरियर टू द लिम्बस। सुपीरियर रेक्टस 7.7 mm पोस्टीरियर टू लिम्बस, मीडियल रेक्टस 5.5 mm पोस्टीरियर टू लिम्बस, इंफीरियर रेक्टस 6.5 mm पोस्टीरियर टू लिम्बस एंड लेटरल रेक्टस 6.9 mm पोस्टीरियर टू लिम्बस। इस तरह से इसका इंसर्शन होता है। तो इधर से आप अगर ऐसे जाओगे इस तरह से तो आपको ये कम होती मिलेगी। ठीक है, 7.7 था, फिर 6.9 हो जाएगी, फिर 6.5 हो जाएगी, फिर 5.5, तो कम ही होती जा रही है। तो इस तरह से आप याद कर लेना इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सुपीरियर, लेटरल, इंफीरियर और मीडियल रेक्टस को। ठीक है, इजी हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली इनके इंसर्शन की। अब चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। तो अब हम देखेंगे डायग्राम को, लेकिन डायग्राम को देखने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कॉर्निया, स्क्लेरा, लिम्बस ये सब क्या होता है। तो ये है हमारी आई। ठीक है, ये मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आई है। ठीक है, ये मीडियल साइड है मान लो और ये लेटरल साइड है। तो आई के बीच में पार्ट होता है इस तरह से, एक गोल पार्ट होता है। तो सबकी आंख में एक वाइट पार्ट देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट होता है वाइट पार्ट। ठीक है, और बीच वाला जो पार्ट है उसके अंदर और हमें एक छोटा सा सर्कल और अलग से देखने को मिलता है जो ब्लैक कलर का होता है लगभग। तो ये मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ। और जो ये वाला पार्ट है बचा हुआ, जो ये वाला पार्ट है ये वाला, ये अलग अलग कलर का होता है। किसी में ब्लू होता है, किसी में ब्राउन होता है। चलो मैं आपके कहने पे ब्राउन आइज बना देता हूँ, सॉरी ब्लू आइज बना देता हूँ। यहाँ पे हिप्नोटाइज मत हो जाना। ठीक है, ये ब्लू आइज है। ये मैंने ड्रॉ कर दी, पूरी आई ड्रॉ होगी। ठीक है, तो अब इसके अलग अलग पार्ट समझते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, जो ये मैंने वाइट वाला पार्ट दिखाया है ये है हमारे पास स्क्लेरा। ठीक है, सबसे आउटर लेयर जो होती है हमारे आई के अंदर टोटल 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर होती है जिसमें आता है कॉर्निया, स्क्लेरा और लिम्बस। एक मिडल वाला पार्ट होता है जिसमें आइरिस वगैरह आते हैं, और एक होता है सबसे इनर लेयर जो होती है रेटिना। तो आउटर लेयर में ये जो देखने को मिला ये है स्क्लेरा।
जो बीच में आपको देखने को मिलता है ये वाला सेंटर वाला, ये है हमारे पास प्यूपिल, ठीक है, ये प्यूपिल है। और ये जो देखने को मिलता है ये है हमारे पास हमारा कॉर्निया। तो कोई बोलेगा कि कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट होता है तो ब्लू क्यों दिखाया मैंने? अरे भाई, जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट है, तभी तो उसके अंदर का हमें चीज़ देखने को मिल रही है। तो जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर कॉर्निया नहीं है, कॉर्निया होती है ट्रांसपेरेंट। जो ब्लू कलर की देखने को मिल रही है ये अंदर वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है, जो आइरिस है हमारा वो, तो ये ब्लू कलर का है आइरिस, लेकिन जो कॉर्निया है वो होता है ट्रांसपेरेंट। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अंदर वाला पार्ट होता है कॉर्निया। आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर में अंदर वाला पार्ट होता है कॉर्निया, और ये जो बाहर वाला वाइट पार्ट होता है ये होता है स्क्लेरा। और जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है, जिसे हम कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन बोल रहे हैं, जो ये रेड कलर में मैंने जो लाइनिंग ड्रॉ की थी ये वाली, देखो अभी जिसको मैं ग्रीन बना रहा हूँ, ये जो कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन है इसको ही हम बोलते हैं लिम्बस। तो यही होता है हमारे पास लिम्बस, अच्छे से लिख देता हूँ, यही है हमारे पास लिम्बस। तो लिम्बस क्या है? कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन। तो अगर हम इसको एक सेकेंड, इस वाले डायग्राम से अगर आप देखोगे और अच्छे से समझ आएगा। देखो ध्यान देना इधर, ये जो आपको देखने को मिल रही है बाउंड्री, ये देखो ये वाली बाउंड्री, ये वाली, इधर आप देखोगे आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रही है, तो यही है हमारे पास कॉर्निया। अब जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा ये है हमारे पास स्क्लेरा। एक सेकेंड, जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है हमारे पास स्क्लेरा। इस तरह से स्क्लेरा प्रेजेंट होती है, ये पूरी हमारे पास स्क्लेरा है। तो ये हमारी आईबॉल है, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ पिंक कलर से, एक सेकेंड, जो मैं ये पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारे पास आइरिस, और बीच में जो ब्लैक कलर से जो ये बना हुआ है ये है हमारे पास प्यूपिल। तो इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होती है, प्यूपिल नहीं मतलब लेंस है ये बीच वाला गैप जो आइरिस का, उससे हम प्यूपिल बोलते हैं। तो ये है हमारे पास आईबॉल। तो जो ये जंक्शन बना, ये वाला जो जंक्शन है यहाँ वाला, आगे की तरफ क्या है? ये कॉर्निया है, सी से दिखा रहा हूँ। ये ब्लू कलर में क्या है? ये मैंने बनाया था स्क्लेरा। तो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये है हमारे पास लिम्बस। तो यही प्रेजेंट होता है हमारे पास लिम्बस। तो लिम्बस के पीछे की तरफ ओरिजिन होता है किसका? हमारे पास रेक्टाई मसल्स का इनटू द स्क्लेरा। तो जो चारों रेक्टाई मसल थी उनका इंसर्शन हो रहा था हमारी स्क्लेरा के अंदर। ये है हमारे पास हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल। ये देखो ये सुपीरियर रेक्टस मसल है। तो सुपीरियर रेक्टस मसल देखो यहाँ से ओरिजिन हो रहा था इसका कॉमन टेंडनस रिंग से। ये जो वाइट कलर में है ये कॉमन टेंडनस रिंग थी, यहाँ से ओरिजिन हुआ सुपीरियर रेक्टस मसल का। ये गई आगे गई और इसका इंसर्शन हो गया हमारी स्क्लेरा में। और मैंने लिम्बस कहाँ बताया था? लिम्बस मैंने बताया था यहाँ पे। तो लिम्बस से पीछे की तरफ इसका इंसर्शन हुआ। कितना पीछे? तो यही डिस्टेंस मैं आपको तब से बता रहा था कि जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यही था 7.7 mm। तो ये 7.7 mm डिस्टेंस था इंसर्शन ऑफ द सुपीरियर रेक्टस पोस्टीरियर टू द लिम्बस, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं मीडियल रेक्टस पे। तो ये सुपीरियर रेक्टस हो गया। इसी तरह से मीडियल रेक्टस चलें, सॉरी पहले इन्फीरियर रेक्टस चलते हैं। इन्फीरियर रेक्टस नीचे की तरफ मिलेगी, ये रही इन्फीरियर रेक्टस, ये वाली। तो ये इन्फीरियर रेक्टस ओरिजिन हुई और ये जाके इंसर्ट हो गई हमारे स्क्लेरा के ऊपर। इसी तरह अगर हम बात करें लेटरल रेक्टस की, तो ये लेटरल रेक्टस है जिसको काट दिया गया है, लेकिन मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से जाके यहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। और मीडियल रेक्टस की बात करें तो मीडियल रेक्टस यहाँ पे नहीं दिखेगी क्योंकि वो मीडियली जाके इंसर्ट हो रही है। तो ये चारों रेक्टाई मसल का हो गया इंसर्शन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये था मसल्स ऑफ द लेफ्ट ऑर्बिट का लेटरल व्यू, लेटरल साइड से हम देख रहे थे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक मसल के इंसर्शन पे। तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसका डायग्राम देखेंगे। सुपीरियर ओब्लिक मसल का जो टेंडन है वो पास करता है एक पुली के अंदर से। उस पुली को बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेजिनस पुली। एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस पुली प्रेजेंट होती है जिस पुली के अंदर से होके गुजरता है सुपीरियर ओब्लिक मसल का टेंडन। और ये जो पुली है ये अटैच होती है ट्रोक्लियर फोसा ऑफ द फ्रंटल बोन पे। फ्रंटल बोन के ट्रोक्लियर फोसा पे अटैच होती है ये पुली, और इस पुली के थ्रू पास करता है हमारे पास टेंडन ऑफ सुपीरियर ओब्लिक मसल, ठीक है। तो दिखाऊंगा डायग्राम में और अच्छे से समझ आएगा, एक बार थ्योरी सुन लो। जो टेंडन है फिर वो पास करता है लेटरली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बिलो द सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस के नीचे से ये टेंडन पास करता है कहाँ पे? लेटरली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड साइड में। और आखिरी में इंसर्ट हो जाता है ये भी स्क्लेरा में, बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ आईबॉल बिटवीन सुपीरियर एंड लेटरल रेक्टस। तो इसका इंसर्शन कहाँ हुआ सुपीरियर ओब्लिक का? सुपीरियर और लेटरल रेक्टस के बीच में इनटू द स्क्लेरा।
तो एक बार मैं आपको पुली वाला सिस्टम समझा देता हूँ डायग्राम से, जिसके बाद आपको दोनों समझ में आ जाएंगी, सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक दोनों का इंसर्शन। एक बार इस वाले डायग्राम से हम समझते हैं कि सुपीरियर ओब्लिक मसल कहाँ पे है और उसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है। तो देखो ये है हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक मसल और उसका टेंडन। इसको ट्रेस करते हैं नीचे की तरफ। ये देखो ये है हमारे पास हमारी सुपीरियर ओब्लिक मसल, जिसकी छोटी सी झलक आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो मैं ग्रीन कलर में आउटलाइन कर रहा हूँ, ये है हमारे पास हमारी सुपीरियर ओब्लिक मसल। ये सुपीरियर ओब्लिक मसल इस तरह से जा रही है। फिर ये जो सुपीरियर रेक्टस मसल थी, ये देखो ये हमारे पास सुपीरियर रेक्टस मसल है, ये वाली देखो, ये वाली सुपीरियर रेक्टस मसल के नीचे से होके जाती है सुपीरियर ओब्लिक मसल, और आगे जाके उसको एक पुल्ली मिलता है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस पुली। देखो ये ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है। इस पुल्ली के अराउंड वो सुपीरियर ओब्लिक मसल घूमती है इस तरह से, और आखिरी में जाके वो इंसर्ट हो जाती है हमारी स्क्लेरा के ऊपर, बिटवीन द सुपीरियर रेक्टस एंड द लेटरल रेक्टस। इस वाले डायग्राम से समझ नहीं आया हो तो इस वाले डायग्राम से समझ ऑब्वियसली आ ही जाएगा, क्योंकि ये वाला डायग्राम है अपर व्यू ऑफ द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। जो ऑर्बिट है उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, कट सेक्शन है ऑर्बिट का, उसको ऊपर से देख रहे हैं। तो इसमें आपको आई बॉल दिखाई दे रही होगी आगे, ये हमारा कॉर्निया, पीछे स्क्लेरा, और ये जो है, ये जो जंक्शन है ये है लिम्बस। ठीक है, तो लिम्बस के पीछे की तरफ सारा स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा पे इंसर्ट हो रही है सारी मसल्स। तो ये इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है सुपीरियर रेक्टस मसल, ये वाली। ठीक है, ये है मीडियल रेक्टस, ये वाली जो है ये सुपीरियर ओब्लिक है। सुपीरियर ओब्लिक को मैं अलग से ही ग्रीन कलर में दिखा देता हूँ। ये सुपीरियर ओब्लिक की बाउंड्री में बना रहा हूँ। ये हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक मसल है। ठीक है, ग्रीन कलर में जो देखने को मिल रही है आपको, ये सुपीरियर ओब्लिक मसल है। तो सुपीरियर ओब्लिक मसल अगर आप ध्यान दोगे तो ये इस तरह से आगे की तरफ जाती है, और आगे जाके इसको ये जो दिखाई दे रहा है ये है पुल्ली। इस पुल्ली के अराउंड वो सुपीरियर ओब्लिक मसल इस तरह से घूमती है। देखो इस तरह से घूमी, ये हमारी सुपीरियर ओब्लिक मसल ही है जो मैं ग्रीन कलर में अभी बना रहा हूँ। ये घूम के इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाती है, और ऊपर की तरफ आके ये इंसर्ट हो जाती है कहाँ पे, स्क्लेरा के ऊपर। और इंसर्ट होने से पहले ये सुपीरियर रेक्टस मसल के नीचे से जाती है। देखो ये आपको ब्लैक कलर में डॉटेड लाइन जो दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है वो सुपीरियर रेक्टस मसल के नीचे से होके जाती है और फिर जाके इंसर्ट होती है स्क्लेरा के ऊपर। तो याद रखना, सुपीरियर ओब्लिक मसल सुपीरियर रेक्टस के नीचे से होके जाके इंसर्ट होती है स्क्लेरा पे, बिटवीन द सुपीरियर रेक्टस एंड द लेटरल रेक्टस। यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, तो ये सुपीरियर रेक्टस है, ये लेटरल रेक्टस है, दोनों के बीच में जाके इंसर्ट हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फीरियर ओब्लिक की, इन्फीरियर ओब्लिक जो है वो नीचे की तरफ से जाती है, इसलिए इस डायग्राम में नहीं दिखेगी क्योंकि ये सुपीरियर व्यू है। लेकिन हम एक और डायग्राम देखते हैं जिसमें आपको दिखाई दे जाएगी वो। तो ये बीडीसी का डायग्राम है जिसमें हम सामने से देख रहे हैं, सब चीज़ों को ईजी तरह से बना रखा है। यही आपको बना के आना है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये है हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक, मैं ग्रीन कलर से कंटिन्यू करता हूँ। देखो ये सुपीरियर ओब्लिक है हमारे पास, ये आई यहाँ पे, बीच में इसको मिला पुल्ली। ये देखो ये पुल्ली है ब्लैक कलर में जो मैंने बनाया। इस पुल्ली के अराउंड सुपीरियर ओब्लिक मसल घूम के आगे की तरफ जा रही है, सुपीरियर रेक्टस मसल के नीचे से गई है। ये सुपीरियर रेक्टस मसल है, ये जो छोटी सी बना रखी है ये वाली जो है ये सुपीरियर रेक्टस मसल है। इसके नीचे से होके जा रही है सुपीरियर ओब्लिक, और आखिरी में जाके वो इंसर्ट हो जाती है स्क्लेरा पे, बिटवीन द लेटरल रेक्टस एंड द सुपीरियर रेक्टस। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम ट्रेस करते हैं इन्फीरियर ओब्लिक मसल को। ठीक है, इसी डायग्राम में इन्फीरियर ओब्लिक को भी देखेंगे। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है इन्फीरियर ओब्लिक मसल। ये देखो इन्फीरियर ओब्लिक मसल यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये इन्फीरियर ओब्लिक चल रही है। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि इन्फीरियर ओब्लिक मसल जो है वो इन्फीरियर रेक्टस मसल के नीचे से गई है। ये क्या है, ये है हमारे पास इन्फीरियर रेक्टस मसल। इन्फीरियर रेक्टस मसल के नीचे से जाती है इन्फीरियर ओब्लिक, जैसे कि सुपीरियर रेक्टस के नीचे से सुपीरियर ओब्लिक गई थी, उसी तरह इन्फीरियर रेक्टस मसल के नीचे से जाती है इन्फीरियर ओब्लिक मसल। और नीचे से अगर हम इसको और आगे की तरफ भेजें तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगी। अब इन्फीरियर ओब्लिक जाती है ऊपर की तरफ, सुपीरियर ओब्लिक ऊपर से नीचे गई थी, इन्फीरियर ओब्लिक नीचे से ऊपर आ रही है, लेटरल साइड में जा रही है, और लेटरल साइड में जाके वो इंसर्ट हो जाती है स्क्लेरा पे, बिलो द लेटरल रेक्टस। अब ये लेटरल रेक्टस, ये लेटरल रेक्टस है। लेटरल रेक्टस के नीचे बिलो द लेटरल रेक्टस इंसर्शन होता है किसका, इन्फीरियर ओब्लिक मसल का। ठीक है, तो इन्फीरियर ओब्लिक मसल को दोबारा ट्रेस करें तो इन्फीरियर रेक्टस मसल के नीचे से गई, उसके बाद ऊपर की तरफ चढ़ी अपवर्ड, एंड लेटरली जाके इंसर्ट हो गई लेटरल रेक्टस के नीचे। सुपीरियर ओब्लिक गई थी डाउनवर्ड्स। ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक डाउनवर्ड्स गई थी एंड लेटरली गई थी। सुपीरियर ओब्लिक नीचे की तरफ गई थी, और ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है।
तो सुपीरियर ओब्लिक नीचे गई फिर लेटरली चली गई, ठीक है। जबकि इन्फीरियर ओब्लिक की बात करें वो पहले ऊपर गई और लेटरली गई, ठीक है। तो ये आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। तो अभी जो आपने डायग्राम में देखा, दोबारा से बता देता हूँ, जो टेंडन है सुपीरियर ओब्लिक मसल का वो पास करता है एक पुल्ली के थ्रू, उसके बाद वो जाता है लेटरली एंड डाउनवर्ड। मैंने अभी बताया था डाउनवर्ड एंड लेटरली जाएगा और बैकवर्ड भी जाता है बिलो द सुपीरियर रेक्टस और जाके इंसर्ट हो जाता है स्क्लेरा में बिटवीन द सुपीरियर एंड द लेटरल रेक्टस। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन्फीरियर ओब्लिक की बात करें तो वो जाता है लेटरली एंड अपवर्ड, लेटरली अपवर्ड एंड बैकवर्ड बिलो द इंफीरियर रेक्टस। इंफीरियर ओब्लिक इंफीरियर रेक्टस के नीचे से होके जाता है और उसके बाद जाता है डीप टू द लेटरल रेक्टस। तो पहले इंफीरियर रेक्टस के नीचे से गया और फिर लेटरल रेक्टस के डीप जाके इंसर्ट हो जाता है सुपीरियर ओब्लिक मसल के पास। सुपीरियर ओब्लिक मसल के पास में ही इंसर्शन होता है इंफीरियर ओब्लिक का भी, अ लिटिल बिलो एंड पोस्टीरियर टू द सुपीरियर ओब्लिक। तो इंफीरियर ओब्लिक का इंसर्शन थोड़ा सा नीचे और पोस्टीरियरली होता है सुपीरियर ओब्लिक मसल के इंसर्शन से। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस का इंसर्शन। जो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस का इंसर्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ याद रखना है कि जो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस है उसका जो टेंडन था वो दो पार्ट्स में बट जाता है, एक सुपीरियर लैमेला, एक होता है इन्फीरियर लैमेला। सुपीरियर वाला वॉलंटरी होता है और इन्फीरियर वाला इनवॉलंटरी हो जाता है, ठीक है। एक टेंडन इंसर्ट होता है सुपीरियर टार्सस जो मसल थी उसके एंटीरियर सरफेस पे और एक जाके इंसर्ट हो जाता है अपर मार्जिन ऑफ द सुपीरियर टार्सस पे, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रटना है किसी तरह से। बस ये बात याद रखनी है कि जो टेंडन है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस का वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर में, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, नर्व सप्लाई ऑफ द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। तो नर्व सप्लाई की सिंपल सी ट्रिक है जो आपको बीडीसी में भी मिल जाएगी कि जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है, सुपीरियर ओब्लिक, ठीक है। सबसे पहले चलो रेक्टाई की बात कर लेते हैं। हमने 4 रेक्टस पढ़े थे, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल एंड लेटरल। तो ऊपर वाले 3 अलग ले लो, सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल। सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल, SIM, सिम। तो जो 3 रेक्टाई हैं सिम वाले, सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल रेक्टाई, इनको सप्लाई करती है थर्ड क्रेनियल नर्व, मतलब कि ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। तो 3 हैं, तीनों को कौन सी नर्व सप्लाई करिए? 3 नंबर वाली ओक्यूलोमोटर नर्व। उसके अलावा ओक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है इन्फीरियर ओब्लिक को और LPS को, ठीक है। तो LPS को, इन्फीरियर ओब्लिक को और 3 रेक्टाई को, इनको सप्लाई करती है हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व। अब बची कितनी? 2, टोटल 7 थी ना वॉलंटरी, जिसमें से 5 तो यहाँ पे किसको 5 को किसने सप्लाई कर दिया? थर्ड क्रेनियल नर्व ने। अब बची 2, हमने 3 रेक्टाई पढ़ ली, SIM। बची कौन सी? एक बची कौन सी? L वाली, लेटरल रेक्टस। तो लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है हमारे पास 6th क्रेनियल नर्व और इसका ट्रिक है LR6। LR6 लेटरल रेक्टस को कौन सी सप्लाई करती है? 6th क्रेनियल नर्व। और इन्फीरियर ओब्लिक को तो ओक्यूलोमोटर ने कर दिया था, बची कौन सी थी? सुपीरियर ओब्लिक। सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है ट्रोक्लियर नर्व, जो कि है हमारे पास 4th क्रेनियल नर्व। तो इसकी हमारे पास ट्रिक बन गई SO4, ठीक है। तो सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई किया किसने? 4th क्रेनियल नर्व ने। लेटरल रेक्टस को सप्लाई किया 6th क्रेनियल नर्व ने। तो सिंपल सा याद रखना, SO4 एंड LR6। इसके अलावा जितनी भी बची मसल जो हैं इनवॉलंटरी मसल्स, उनको सप्लाई करती है कौन सी? थर्ड क्रेनियल नर्व। तो ये हमने बात कर ली नर्व सप्लाई की, और बाकी जो इंसर्शन था वो भी हमने बात की इस वीडियो में। अब बचा है मूवमेंट्स ऑफ द आई की मूवमेंट्स कौन कौन सी मसल कराती है, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।